प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में 8 समीकरण दिए और अपने को जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अपन इसमें से 8 में से 4 समीकरण को सोल्व करते हैं और बाकी सब आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो पहले अपन ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे एक समीकरण लिखता हूँ, x+3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि चर की घात कितनी है? 1 है। मतलब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, है ना, उसको ही द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये तो नहीं है। एक समीकरण लिखता हूँ मैं, है ना, x का वर्ग प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। क्या ये है? क्योंकि देखो यहाँ चर की घात 2 है, x की, सॉरी, चर x की घात 2 है और यहाँ पर भी चर x की घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 यहाँ पे है। इसका मतलब इस समीकरण में ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। एक और अपन लिखते हैं, x का वर्ग प्लस 2 बराबर 0। यहाँ x की घात 2 है, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। एक और लिख लेते हैं, x की घात 3 प्लस 8x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे भी x की घात, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे भी चर की घात 3 है और यहाँ पे भी x चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ x की घात 3 है। जबकि अपन क्या जानते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलो अपन, लेकिन इसमें अपने को क्या करना है? सिर्फ ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो अपने इसको सरलीकरण करते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर दिए रखा है x+1² 2 बराबर 2 कोष्टक x-3। तो अपने को इसमें करना क्या है? देखो, अपन ने 9th कक्षा में एक चीज़ पढ़ी है ना, एक समीकरण पढ़ी है। देखो, a+b², इसका प्रसारित रूप क्या होता है? तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो अपने को इसमें करना क्या है? अपने को इसमें देखो, इसका अपन प्रसारित रूप है ना, तो इसमें अपन a बराबर 1 मान लेंगे और b बराबर 1 मान लेंगे। तो अपन यहाँ मान लेंगे, है ना, a बराबर अपन ने मान लिया x और b बराबर 1। बस यही, इसी टाइप से अपन इसको सोल्व करेंगे, है ना। इसमें इसका अंदर गुणा होगा, है ना। तो यहाँ पे समीकरण, इस समीकरण के अकॉर्डिंग इसको अपने को हल करना है। चलो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अपन x बराबर कितना माना? a बराबर 1 माना, है ना। तो अपन क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। a बराबर 1 है ना, तो x का वर्ग, ठीक, प्लस फिर 2, ये बराबर कितना अपना? x इंटू, है ना, फिर b बराबर 1 इंटू b 1 प्लस b का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग, ठीक, बराबर। इसको तो सोल्व करते हैं ना। तो 2 का x में गुणा होगा तो कितना होगा? 2x, है ना। फिर यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है ना। गुणा में प्लस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस का, ठीक है ना। 3 दूना 6, ठीक। अब इसको अपन क्या करेंगे? कोष्टक हटा देंगे, है ना, x का वर्ग, ठीक, प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, फिर 1 का 1 इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखो, अपन किसी भी संख्या में 1 का यदि 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। 2x, फिर इसमें 1 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 2x। तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस में 2x, ठीक।
यहाँ पे माइनस प्लस का 1 है ना, क्योंकि 2 का 1 से हुआ फिर इसका इसमें होगा तो 2 एकम वही अपने को संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। देखो इसका 1 में 1 का गुणा होगा तो कितना 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 2x का इसमें हुआ तो 2x प्राप्त हुआ, फिर 1 का हुआ तो इसमें कितने प्राप्त होगा 2x, लेकिन बड़े संख्या के चिन्ह प्लस का तो अपना प्लस लगा दिया, फिर यहाँ प्लस, फिर 1 का 1 में गुणा किया तो 1 का 1 ही प्राप्त हुआ। किसी 1 का यदि अपन किसी भी संख्या में गुणा करते तो वही संख्या प्राप्त होती, ठीक है ना। अब अपन करते हैं जो 2x है इसको अपन इधर लाएंगे, क्योंकि इसको अपने को समीकरण बनाना है। जब 2x इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस का 2x, ठीक, प्लस ये 6 प्लस का इधर आएगा तो नहीं, ये कितने 6 इधर, ये माइनस में, सॉरी ये माइनस कर लेना, क्यों, क्योंकि 2 दिया 6 और गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े संख्या चिन्ह माइनस का था, ये माइनस कर लेना, ठीक है। तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। देखो एक ये पद अपनी सज, इसमें जो सजाती पद है इसको अपन घटाएंगे जोड़ेंगे ना, तो जो प्लस है जो चिन्ह के हिसाब से अपन करेंगे, यहाँ पे 2x दोनों सजाती पद है ना, तो अपन क्या करेंगे प्लस का या माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, x का वर्ग प्लस, देखो ये 6 प्लस का और ये 1 भी प्लस का जोड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 7, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ गई द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, है ना, बस अपने को इतना ही करना है, ठीक है ना। तो अपन इसमें लिख देंगे क्या कि उक्त समीकरण में चर पद, उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसको एक बार और समझ लेना, अपन ने क्या किया इस समीकरण के अकॉर्डिंग इसका प्रसारित रूप रख दिया, है ना। तो ये बराबर अपने x मान लिया और इसको अपन b मान लिया, ठीक है ना। इसका जो विस्तारित रूप इस समीकरण का यही विस्तारित रूप अपन ने इसका कर लिया, तो अपने को ये संख्या प्राप्त हो गई, है ना। इसके बाद में फिर अपन ने इसको सरलीकरण किया तो अपने को संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है ना। और अपन 2-3 समीकरण को देखना है जिसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होते हैं। चलो नेक्स्ट समीकरण में चलते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है x का वर्ग माइनस 2x बराबर -2 इंटू कोष्टक 3 माइनस x, फिर कोष्टक। तो अपने को क्या करना, यहाँ पे तो कोष्टक नहीं, यहाँ तो पहले से किया है ना, तो इसको तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये संख्या तो अपन सेम लिख देंगे, x का वर्ग माइनस 2x बराबर 2 का अपन 3 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 3 दूनी 6, है ना, और गुणा में माइनस प्लस, जब इसका अपन इसमें गुणा करेंगे तो गुणा में माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ अपन कितने लिख दें -6, ठीक है ना। फिर 2 का 1 से में करेंगे तो 2x से मिल जाएगा, लेकिन कौन सा यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी क्या माइनस है, तो गुणा में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का x 2x, ठीक है ना। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, है ना, प्लस इंटू माइनस क्या होगा प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये गुणा का फैक्टर है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसको भी सोल्व करेंगे, है ना। अब इसको अपन इधर लाएंगे तो x का वर्ग -2x, ठीक है ना। ये इधर माइनस में 6 तो बराबर से इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, फिर 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। देखो 2x है ये सजातीय पद है ना, तो इसको अपन जोड़ेंगे तो 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x, तो x का वर्ग प्लस इसमें यदि पद सजाती होती, लेकिन अपने को इसमें बड़ी संख्या चिन्ह कौन सी है 2x, इसमें जब सजाती पद रहे तो इसमें माइनस 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 ही होगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस प्लस किस में होते गुणा में, है ना। जोड़ घटाव में आपको यदि सजाती पद हो तो माइनस का ही रहेगा, है ना, यदि समान अंक रहे तो प्लस का 6 बराबर 0।
क्योंकि सब इधर आ गए तो यहाँ पे जीरो रहेगा, और अपने को समीकरण बनाने के लिए इधर जीरो लाना जरूरी भी था, है ना। तो इसमें देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2, है ना। तो इसमें भी आप लिख लेना, ठीक है ना, यही वाले शब्द है इसमें आप लिख लेना, ठीक है ना। चलो तीसरे समीकरण की ओर अपन चलते हैं। देखो इसमें दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। तो अपने को क्या करना है, इसका अपन पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक्स का इसमें गुणा होगा, फिर इसमें होगा, तो अपने इसको सोल्व करते हैं। एक्स का एक्स में होगा तो एक्स का वर्ग, फिर एक्स का एक में होगा तो प्लस का एक्स, है ना। फिर माइनस का 2 का एक्स में होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, है ना। तो माइनस का 2x, हम जानते हैं गुणा माइनस प्लस माइनस होता है। फिर 2 का 1 में होगा तो 2x, लेकिन यह माइनस का है ना, माइनस प्लस, फिर वापस इसमें क्या होगा माइनस 2, माइनस की 2, फिर बराबर, फिर एक्स का इसमें होगा तो एक्स का वर्ग, प्लस एक्स का 3 में होगा तो 3x, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, फिर 1 का एक्स में होगा तो x, फिर -1 इंटू +3, तो इसका इसमें होगा गुणा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक। अब देखो ये तो अपने सेम कर दी, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, इसको अपन ने इसका गुणा करने के लिए इसको उतार दिया। मैंने एक स्टेप वो नहीं लिखी, डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया, है ना, कि पहले इसमें इसका गुणा करते हैं ना, तो आप समझ जाना। देखो यहाँ पे एक एक्स ये पद, देखो एक ये पद देखिए, है ना। तो सजातीय पद है, ये क्या होंगे, ये माइनस का है प्लस का, तो ये घट जाएंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस माइनस का 2, ये 2 आ गए, ये 2 इसका तो काम हो गया, बराबर एक्स का वर्ग, यहाँ पर भी 3x और x, ये भी घट जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, एक्स का वर्ग प्लस का 2x, क्योंकि 3x में से x गया तो प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का, 2x माइनस का 3, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको अपन इधर लाएंगे, है ना, क्योंकि अपने को समीकरण बनाना है, जीरो लाना होता है। तो एक्स का वर्ग माइनस एक्स माइनस 2, ये एक्स का वर्ग यदि बराबर से इधर आएगा तो माइनस का एक्स का वर्ग हो जाएगा, फिर ये बराबर से इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 3, बराबर में इधर जीरो रख देंगे, ठीक है ना। तब देखो एक तो ये पद, एक ये पद, एक्स का वर्ग है ये 2x, नहीं सॉरी x, और 2x और एक ही x, तो सजातीय पद को अपन सोल्व करते, ये माइनस का है प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर एक्स का तो 2x में x जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 3x, लेकिन गुणा में माइनस 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 होता है, 3x, नहीं जोड़ कर दिया अपन ने, एक्स में 3x प्लस, जोड़ में माइनस 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 ही हो गए, है ना। 2x में x जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 3x प्लस, ठीक है ना, 3x। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 2 जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ प्लस का 3 है, माइनस का तो 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का, बराबर 0। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रहे नहीं बने, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें ऐसा लिख देना कि उक्त समीकरण चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं। देखो अगले समीकरण, एक्स की घात 3 माइनस 4x का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 की घात 3। देखो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को ये जो संख्या है इसको तो अपने को सेम लिख देना है, ठीक है ना। इसमें अपन जो 9वीं कक्षा में अपन एक समीकरण पढ़ी है, उस समीकरण को आप समझना, ठीक है। चलो मैं समीकरण यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है ना। देखो ये है a माइनस बी 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है, a की घात 3 माइनस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b की घात 3, ठीक है ना। तो ये इसका विस्तारित रूप है ना। तो अपन a बराबर यहाँ पे किसको मानेंगे, a बराबर अपन ने मान लिया x और b बराबर -2, ठीक है ना। तो यही विस्तारित रूप अपन इसमें रख देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये अपन मान इसमें रख देंगे। तो अपन लिखेंगे ये तो ऐसा सेम लिख देंगे, x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग माइनस x प्लस 1, ठीक है ना। अब x का वर्ग इसके बराबर अपन इसको रख देंगे, है ना। तो x की घात 3 हो जाएगी प्लस 3 फिर x का वर्ग फिर इंटू 2 प्लस 3x 2 का वर्ग माइनस 2 की घात 3। ये अपन इसके बराबर इसको रख दिया है, ठीक है ना। तो इसमें समझ जाना, देखो x की घात 3, a को अपन ने क्या माना x और जो भी इसमें आए वो अपन ने रख दिया, ठीक है ना। अब इसको सरलीकरण करते हैं, इसको यहाँ व्यवस्थित लिख देता हूँ। देखो ये वाला सेम अपन लिख देंगे, ये पद तो x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग माइनस x प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन इसमें, इसका अपन कोष्टक हटाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना, इसमें कोष्टक हटा देंगे। तो x की घात यहाँ पे कोष्टक था, है ना। तो x की घात 3 लिख देंगे सेम, ठीक है, माइनस 3 का अपन इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x का वर्ग 3 तो 6x का वर्ग, 6x का वर्ग, ठीक है, प्लस 3 का फिर x में होगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 3 12 तो 12x, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, देखो 2 गुणी 2, 2 दूनी 4 8, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 8, क्यों माइनस का, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस बचा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, है ना। अब इसको अपन इस पद को इधर लाएंगे, x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग माइनस प्लस माइनस x प्लस 1, ये x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस x की घात 3 फिर प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 6x का वर्ग, ठीक है, फिर ये प्लस का 12 इधर माइनस का हो जाएगा, 12x ये प्लस का तो बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा और बराबर 0। अब देखो कौन कौन से पद सेम है, एक तो x की घात 3 ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या लिख देंगे, 4x का वर्ग है 6x का वर्ग, या माइनस का प्लस का घटाएंगे तो कितने आएंगे, 6x में से 4x जाएंगे तो 2x का वर्ग, 2x का वर्ग माइनस 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का प्लस का, तो ये इस x से ये जोड़ देंगे, 12x में 1 x से जोड़ेंगे 13x, लेकिन बड़ी संख्या जोड़ में माइनस 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 होता है तो 13x हो जाएगा, प्लस के ये 8 है ना, ये 8 है और ये 1 है, तो ये अपन दोनों जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9, 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गए अपने। तो अपन ऐसा लिख देंगे क्या कि उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। और इसकी 4 जो समीकरण बची वो आप इसी टाइप से कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपन। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दुगने में से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो पहले अपन लिख देंगे, अपन क्या करते हैं, चौड़ाई अपन मान लेंगे कितनी, माना यदि अपन चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी तो लंबाई अपने को ऑटोमेटिक ज्ञात होगी, तो माना कि चौड़ाई कितनी, चौड़ाई बराबर x मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, मीटर है, ठीक है ना।
ठीक है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर, देखो लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने में से एक अधिक है, चौड़ाई तो चौड़ाई x है ना, और लंबाई दुगने में से, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2x, दुगने में से एक अधिक है, एक अधिक यानी प्लस का एक आ जाएगा, ठीक है ना मीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर वर्ग, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो अपन लिख देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, आप पूरी लिखना व्यवस्थित है ना, आप लंबाई चौड़ाई पूरे फुल फॉर्म में रखना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें भी अपने को समीकरण बनाना है ना, और कुछ नहीं करना। तो लंबाई कितनी अपनी x इंटू, नहीं सॉरी, लंबाई कितनी अपनी 2x है ना, 2x प्लस 1 इंटू x, ठीक है, इंटू गुणित यानी गुणित का चिन्ह लगा दो आपने, और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, ठीक है ना। अब देखो इसका अपन इसमें गुणा करें, 2x का x में गुणा करें कितना आएगा, 2x का वर्ग आ जाएगा, 2x का वर्ग प्लस एक का x में करेंगे तो एक से ही प्राप्त होगा, बराबर 528 है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x का वर्ग x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0, क्योंकि इधर आएगा 0 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपनी क्या हो गई समीकरण में द्विघात समीकरण है, तो अपन लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है, बस इसको अपने इतना ही करना है ना, इसमें केवल समीकरण बनाना है ना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं। देखो अगले सवाल, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल 306, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हम जानते हैं धनात्मक क्रमांक किसको बोलते हैं, यदि एक का धनात्मक क्रमांक क्या होगा 2, यदि अपन एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो अपन क्या अपन मान लेते हैं, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अपन कोई भी संख्या मानते तो अचर चर संख्या माने, तो x मान लिया है ना, एक को तो मान लिया x है ना। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल 306, तो एक संख्या तो अपनी हो गई x, और अपने को दो संख्या मानी है, तो अपन x में यदि क्रमांक लाएंगे तो x के प्लस में अपन 1 लिखेंगे, तब तो अगली संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी, है ना। कैसे, देखो जैसे ये क्रमांक संख्या लिखी है धनात्मक 1 2 3 और 4, यदि अपने एक के बाद में दो क्रमांक कैसे ही, एक में अपन ने प्लस 1 जोड़ा तब तो अपने को 2 प्राप्त हुई, 2 में अपन ने 1 जोड़ा तब तो 3 प्राप्त हो गई, है ना, ठीक है ना। तो पहली संख्या तो 1 से, दूसरी में 1 से प्लस 1 हो गई, ठीक है ना। तो अपन क्या करें प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार x इंटू 1 से प्लस 1, पहली संख्या तो 1 से, दूसरी 1 से प्लस 1, ठीक, बराबर गुणनफल कितना दोनों का 306, ठीक है ना। x का x में गुणा होगा तो x का वर्ग, x का 1 में होगा तो x बराबर 306, ठीक है। एक अपन 306 को इधर लाएंगे, x का वर्ग प्लस x, ये प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 306 बराबर इधर 0, ठीक है ना। तब देखो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस समीकरण चर की अधिकतम घात 2 है ना, यहीं तक करना अपने को, है ना। केवल अपने को बनाना समीकरण, द्विघात समीकरण इसमें बनाना, इसके सारे सवाल में सिर्फ अपने को द्विघात समीकरण बनाना तक ही हल करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो इसमें दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन से, तो उनकी आयु गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, दोनों यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 360, दोनों का योग। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु
माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक है ना। माँ की आयु देखो इसकी 26 वर्ष बड़ी है ना, उससे माँ उससे कितनी 26 वर्ष बड़ी, तो 1 से प्लस 26 लिख देंगे अपन। ठीक है ना, वर्ष। ठीक है ना। तो अब आगे क्या पूछा उसने, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी दोनों की, तो इसमें भी अपन 3 जोड़ देंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे ना, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की 1 से, तो 1 से प्लस 3 है ना, वर्तमान 1 से है तो प्लस में 3 जोड़ जाएंगे तो वो 3 वर्ष बाद ज्ञात हो जाएगी, है ना। और उसकी माँ की आयु 1 से प्लस 26 है, इसमें अपन 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 से प्लस 29। ठीक है ना। तो माँ की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात 1 से प्लस 29। ठीक है ना। वही अपन अब करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार। ठीक है ना। तो अपन जो बन गई इसको अपन रख देते हैं, 1 से प्लस 3, फिर उसकी माँ की 1 से प्लस 29, दोनों का अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 360, तो इसके बराबर में अपन कितने लिख देंगे, 360। ठीक है। अब इसको गुणा कर दें, पहले इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, x, ठीक है, इंटू 1 से प्लस 29 लिख देंगे, है ना। इसका इन दोनों में होगा फिर इसका इन दोनों में होगा, फिर 3 1 से प्लस 29 बराबर 360। ठीक है। x का x में होगा तो x का वर्ग प्लस x का 29 में होगा तो 29x। ठीक है, प्लस 3 का x में होगा 3x, 3 का 29 में होगा 3 नम 27, 27 के साथ हासिल 2, 3 दून 6 ने 7 8 87 हो जाएंगे बराबर 360। ठीक है। इसके बाद x का वर्ग, देखो ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो 29x में 3x जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32x, प्लस का 32x बराबर 87, प्लस का 87 बराबर 360। ठीक है ना। तब क्या करेंगे, इस 360 को इधर लाएंगे क्योंकि अपने को समीकरण बनाना है, x का वर्ग प्लस 32x प्लस 87 और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 360 बराबर इधर 0। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ये 360 माइनस का और ये 87 प्लस का घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, x का वर्ग प्लस 32x, है ना। बड़ी संख्या चिन्ह माइनस लगाते हैं तो इसको घटाते हैं, 0 में 7 नहीं जाते, 10 में 7 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचे 5, 5 में 7 नहीं जाते तो 15 बनेंगे, 15 में 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचा, तो 273 बराबर अपने को 0 आ गया। बस अपने को यहीं तक ही करना है इसका, क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण लाना है चर की, तो द्विघात समीकरण अपने को देखो, इसमें इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हमको प्राप्त हो गई, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट सवाल बचा है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो करना क्या है इसमें अपने को, देखो अपन यहाँ समय मान लेते, कितने समय का सूत्र क्या है, समय ज्ञात करना है ना। समय का सूत्र क्या है, दूरी बटा चाल। ठीक है ना। तो देखो दूरी कितनी है 480, ठीक है ना, तो अपन मान लेते हैं T1 बराबर दूरी कितनी 480 किलोमीटर। ठीक है, समान चाल से तय करती है ना, तो चाल अपन क्या मान लेते हैं x, है ना। ठीक है ना।
तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि यहाँ तो समान, यदि यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो गई है ना, किसकी, चाल में इसकी स्पीड कम हो गई है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें चाल कितने माने अपने को x, तो अपन यहाँ पे समान दूरी को t1 माना, तो यहाँ पे समय अपन ने डबल कर लिया क्योंकि समय अधिक लगेगा है ना। ठीक है, तो 480 तो सेम हो जाएगा, और 8 किलोमीटर स्पीड, तो चाल अपन ने पहले कितने मानी, x और -8, 8 किलोमीटर होती हैं यदि, तो वो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेगी है ना। ठीक है ना, तो ये अपना एक फैक्ट ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ समय t1 और t2। देखो t1 में तो उसकी समान चाल है ना, कम समय लेगी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो गई तो यहाँ पे अधिक समय लेगी, तो अपने को दोनों को बराबर करना। तो 3 घंटे अपन किस में जोड़ेंगे, जिसमें कम है उसमें जोड़ेंगे, तब तो अपने समीकरण बढ़ाओगे, तो अपन इसमें 3 को जोड़ देंगे है ना, कम समय में। इस फैक्ट से अपने को करना है, तो अपन मान लेते हैं, माना रेल की समान चाल, माना रेल की समान चाल बराबर कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये अपन ने मान ली है ना। तो t1 ये समय है ना, तो 480 दूरी है ना, 480 अपन दूरी बटा समय, जब समय का सूत्र लिख दूरी, तो दूरी कितनी अपनी 480, चाल कितनी अपनी x, तो इसके बटे में अपने x लिख लिया, तो ये हो गया अपनी समीकरण 1। समान दूरी से तय करती है तो उसको इतना समय लगता है। ठीक है ना, यदि आगे प्रश्न क्या है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो, यानी स्पीड है ना कम हो, तो चाल कितनी है, तो दूसरी समीकरण अपनी क्या बनेगी, हो तो x -8 है ना, क्योंकि ये तो यहाँ समान चाल है तो 1 से हो गई, लेकिन यहाँ 8 किलोमीटर कम करना तो माइनस में हो जाएगी ना, किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो देखो समय भी दुगना लगेगा है ना, यहाँ पे समय कम लगा है तो यहाँ पे अपन समय दुगना कर देंगे है ना, समय दुगना कर देंगे तो 480, तो ये क्या अपना किलोमीटर है ना, इसके बटे में चाल कितनी हो जाएगी, 1 - 8, तो ये हो गई समीकरण 2 है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे है ना, प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, तो देखो अपन क्या लिख देंगे, ये समय t1 बराबर ये समय t2। तो देखो अपने को ये तो समान चाल से तय करती है तो इसको सामान्य समय लगता है, इसको यहाँ पे डबल समय लगेगा क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो गई, तो अपन 3 किस में, ये जो यहाँ पे 3 घंटे है अधिक समय लेगी, लेकिन अपने को समीकरण बनाना 3 घंटे अपने को कम में करना है, कम में जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + t1 समय। ठीक है ना, तो अपने इसको लिख देंगे, समीकरण उतार लेंगे अपने है ना, 3/1 3 + 480 x, ठीक है ना, बराबर 480, समीकरण 2 के 480 - x -8, यहाँ भी इसके बटे में अपन 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x आएगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम x आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 से प्राप्त होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x + 480, ठीक है, बराबर 480 x यहाँ पे -8, ऐसा x सेम इसको अपन लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं अपन विस्तारित रूप से, 3x + 480 फिर x -8 बराबर 480 × x है ना, फिर इसका इसमें गुणा हो, 3x का x में तो 3x का वर्ग
3x का वर्ग माइनस, या माइनस का चिन्ह माइनस लगा था, 8 3 24, 24 क्योंकि एक से, ठीक है। अब इसका केस फिनिश हो गया, प्लस में 480 का अपन एक्स में करेंगे तो 480 एक्स आ जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर 8 में करेंगे तो इसमें करेंगे तो 8 की शून्य की माइनस प्लस माइनस होगा, 8 का शून्य में तो शून्य गुणा 8 8 64 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38, ठीक है ना। तो ये इसका इसमें भी हो गया, बराबर 480 इंटू एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको और सरलीकरण कर देते हैं। 3x का वर्ग माइनस 24x, है ना। देखो ये प्लस, अब इसको भी अपन इधर लाएंगे क्योंकि अपने को समीकरण बनाना है ना। प्लस 480 माइनस 3840, ये 480 इधर एक्स में तो इधर आएगा, तो प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 480, माइनस का 480, ये एक से तो एक से हो जाएगा और बराबर इधर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 480, हाँ, यहाँ पे 480 एक से नहीं, एक से लिख रहा हूँ, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लिखते 3x का वर्ग माइनस 24x माइनस, देखो 380 में अपन, ये तो 380 हो है ना, 380 बचा है ना, माइनस का है, तो माइनस का 3840 लिख देंगे, बराबर 0, ठीक है ना। अब तीनों में से अपन 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन यानी क्या, 3 में अपन 3 का भाग लगाएंगे, तीनों संख्या में 3 में इसका भाग लगाएंगे, 3 बाहर आ गए, तो यहाँ x का वर्ग बचा, माइनस 3 8 24, फिर इसमें भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 8 24, शून्य की शून्य, बराबर 0, ठीक है ना। अब ये 3 इधर आएगा तो इधर बटा में आ जाएगा, तो बटा में जब 3 के बटे में 0, 3 बटा अपन 0 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो अपनी समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगी, एक्स का वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, अतः उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है ना। तो इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार भैया बहनों, आज हमने 4.1 के सभी सवालों में से महत्वपूर्ण सवालों को सोल्व किया। इसी टाइप के आपको सभी सवाल करना है ना। आज थोड़ी स्पीड तेज़ दी ताकि कल से अपन व्यवस्थित तरीके से करेंगे ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय